आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। बॉलीवुड की 14वीं का चांद कही जाने वाली एक्ट्रेस वाहिदा रहमान एक ऐसी हीरोइन रही है जिसके जितने लोग एक्टिंग के दीवाने थे उससे भी ज़्यादा लोग उनकी खूबसूरती के कायल थे। कई बड़े बड़े एक्टर उनके साथ काम करने के लिए तरसते थे। उनका जलवा ऐसा था कि हर बड़ा एक्टर उनके साथ काम करना चाहता था। वाहिदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु में हुआ था। उनका मुस्लिम परिवार बड़ा ही रूढ़िवादी था। उन्हें बचपन से ही डांस का शौक था। उन्हें भारतनाट्यम सीखना था, लेकिन उन्हें कोई सिखाने वाला नहीं मिल रहा था। उनकी मां ने मना किया था कि मुस्लिम घर की लड़कियां डांस नहीं करती हैं, लेकिन वो नहीं मानी और जिद पर अड़ गईं। तब उनका परिवार मान गया। जब वे डांस टीचर के पास गईं, तब उन्होंने वाहिदा रहमान को डांस सिखाने से मना कर दिया, लेकिन वाहिदा रहमान जिद पर अड़ी रहीं और डांस टीचर मान गईं। उसके बाद उन्होंने भारतनाट्यम में झंडे गाड़े और उनका डांस बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ। अचानक उनके पिता की मौत हो गई और परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई, इसलिए उन्होंने फिल्मों का रुख किया। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत तेलुगु फिल्मों से की थी। उनकी पहली फिल्म जय सिम्हा थी। उन्होंने कई तेलुगु फिल्मों में काम किया। एक दिन डांस प्रोग्राम में बॉलीवुड के प्रसिद्ध डायरेक्टर और एक्टर गुरुदत्त ने उन्हें देखा और उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में लाने की सोची। गुरुदत्त ही उन्हें बॉलीवुड में लाए थे और उनकी पहली फिल्म थी CID। इस फिल्म के बाद ही वो बॉलीवुड में चर्चित हो गईं। CID फिल्म में वो एक नेगेटिव रोल में थी। उनकी पहली एज अ हीरोइन फिल्म थी प्यासा, जो 1957 में रिलीज हुई थी। गुरुदत्त और वाहिदा रहमान ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। कागज के फूल 1959 में आई थी, जो उन दोनों की असल प्रेम कहानी पर आधारित थी। उसके बाद 1960 में दोनों ने 14वीं का चांद फिल्म में काम किया, जिसने वाहिदा रहमान को एक अलग ही पहचान दिलाई। साहिब बेबी और गुलाम 1962 में आई, जो आज भी लोगों की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। इसके अलावा भी उन्होंने गुरुदत्त के साथ 12 o'clock और फुल मून जैसी फिल्मों में काम किया। गुरुदत्त के साथ वाहिदा रहमान की नज़दीकियां बढ़ने लगी थीं। गुरुदत्त पहले से शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी वो वाहिदा रहमान के पीछे पागल थे। उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई और इसी समय वाहिदा रहमान ने भी उनसे दूरी बना ली। गुरुदत्त इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका निधन हो गया। वाहिदा रहमान को कुछ लोग गुरुदत्त की मौत का जिम्मेदार भी मानते हैं। देवानंद के साथ भी उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। उन्होंने देवानंद के साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें CID, 16वां साल, काला बाजार, बात एक रात की, गाइड, रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम पुजारी जैसी फिल्में शामिल हैं। फिल्म गाइड में उनके किरदार रोजी की खूब तारीफ हुई और यह एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। उनकी सबसे सफल फिल्मों की बात की जाए तो राम और श्याम, पत्थर के सनम, एक फूल चार कांटे, मुझे जीने दो, मेरी भाभी जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्होंने सुनील दत्त के साथ फिल्म रेशमा और शेरा में काम किया, जिसमें अमिताभ बच्चन एक गूंगे लड़के के किरदार में थे और जो अमरीश पुरी की पहली फिल्म थी। उस समय अमिताभ बच्चन एक साधारण से एक्टर थे और वे वाहिदा रहमान के बहुत बड़े फैन थे। उनसे जुड़े कुछ किस्से कमाल के हैं। रेशमा और शेरा की शूटिंग के दौरान जब एक सीन में वाहिदा रहमान को तपती रेत पर नंगे पैर चलना था, तो अमिताभ यह देख नहीं पाए और वे भागते हुए वाहिदा रहमान के लिए चप्पल लेकर आए थे। इसी तरह एक फिल्म की शूटिंग में वाहिदा रहमान को अमिताभ बच्चन को थप्पड़ मारना था और उन्होंने असलियत में अमिताभ बच्चन को थप्पड़ मार दिया था। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। वह 60 से 70 के दशक में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस में से एक थी। 1974 में उन्होंने कमलजीत सिंह से शादी की। उनके एक बेटी काशवी रेखी और बेटा सोहेल रेखी हुआ। सन 2000 में
उनके पति की मौत हो गई। वाहिदा रहमान ने उसके बाद भी कई फिल्मों में काम किया, जिनमें वाटर, रंग दे बसंती, दिल्ली 6 जैसी फिल्में शामिल हैं। उनके सफल फिल्मी करियर के लिए उन्हें कई अवार्ड मिले, जिनमें से उन्हें 3 बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 1972 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1994 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और 2011 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वाहिदा रहमान एक कमाल की एक्ट्रेस है। उन्होंने भारतीय सिनेमा को कई कालजयी फिल्में दी हैं और बॉलीवुड में एक अहम किरदार निभाया है।